जय हिंद। तो आज हम लोग देखते हैं एक वर्ड का यूज जो है फॉर्मूला। जी हाँ, कौन सा वर्ड है? फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र। इसका दो प्लूरल होता है, एक फॉर्मूले और सेकंड फॉर्मूलास। फॉर्मूले और फॉर्मूलास। देयर डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि इसका पहले यूज देखते हैं, यूज ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले एंड फॉर्मूलास। यानी इस तीनों का नाम हम लोग ये तो जान गए हैं कि इसका प्लूरल क्या होगा, ठीक है, लेकिन इसका यूज आना चाहिए ना। अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कहीं पे तो उसका यूज आएगा तभी तो हम लोग यूज कर पाएंगे ना, या समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप लोग को बोर्ड पे देखना होगा और समझने की कोशिश करना होगा। देखिए पहला सेंटेंस है, डोंट यूज दिस फॉर्मूला, सॉरी, डोंट यूज दिस फॉर्मूला टू सोल्व दिस क्वेश्चन। यानी इस प्रश्न को हल करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज मत करो। इस प्रश्न को हल करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज ना करो। तो यहाँ पे देखिए ये कहा जाता है कि ये जो दिस है ये सिंगुलर को बताता है और इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है। लेकिन वही सेकंड देखते हैं कि टू रिमेंबर, किट्टू रिमेंबर्ड ए लॉट ऑफ फॉर्मूलास। यानी किट्टू ने बहुत सारी ढेर सारी फॉर्मूलाएं याद कर ली। तो यहाँ पे क्या है कि ए लॉट ऑफ जो है वो एक से ज्यादा को बताता है और इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूलाज लगा, यानी कि प्लूरल हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है कि देयर आर मेनी फॉर्मूले इन अलजेब्रा। यानी अलजेब्रा में बहुत सारी क्या रहते हैं, फॉर्मूले होते हैं, या अलजेब्रा में बहुत से फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो और भी बना सकते हो, जैसे देयर आर मेनी फॉर्मूलाज या फॉर्मूले इन मैथमेटिक्स, इन ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक वर्ड को देखें तो उसका यूज भी आना जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो हम लोग उसको सीख नहीं पाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एक और वर्ड जो है मेमोरेंडम। क्या है? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है स्मृति पत्र। जी हाँ, मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? स्मृति पत्र। स्मृति पत्र होता है, ठीक है। अब वो गजनी मूवी देखे थे, उसमें जो दिखाता है कि वो जो एक्टर होता है उसका याददाश्त जब खो जाता है तो बहुत सारा परचाई यानी कि छोटा छोटा वो कुछ लिख करके रखता है। उससे क्या करता है, उसी को देख करके वो याद रख पाता है। अच्छा ये करना है, अच्छा पानी पीना, अच्छा खाना खाना, या कहीं जाना है, वो सारी चीजें उसमें लिख के रखता है, क्योंकि उसका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है, वो सब चीज भूल जाता है इसीलिए। तो उसको कहते हैं मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? मेमोरेंडम। जब एक हो तो मेमोरेंडम और अनेक हो तो मेमोरेंडा। वन मेमोरेंडम और मोर देन वन मेमोरेंडा। तो ध्यान दीजिएगा, हम उसका यूज देखने वाले हैं, क्योंकि मेमोरेंडम मतलब एक होता है और मेमोरेंडा मतलब अनेक होता है। अनेक स्मृति पत्र होता है, मेमोरेंडम मतलब एक स्मृति पत्र और मेमोरेंडा में अनेक स्मृति पत्र। तो इसका हम लोग यूज देखने वाले हैं। पहला कि आई थिंक यू विल हैव टू कीप ए मेमोरेंडम टू रिमेंबर दिस। मुझे लगता है कि आपको ये सब याद रखने के लिए एक स्मृति पत्र रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? स्मृति पत्र रखना चाहिए, या रखने की जरूरत है, या रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि आप इस सब चीज को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? भूल जाते हैं, और इसीलिए आप लोग आपको क्या करना चाहिए, एक मेमोरेंडम रखना चाहिए। तो ठीक है, जब एक की बात हो रही है तो यहाँ पे मेमोरेंडम सही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कि देयर आर मेनी मेमोरेंडम्स या मेमोरेंडा इन माय पॉकेट। यानी मेरे जेब में बहुत सारे स्मृति पत्र हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड आया है, एक है मेमोरेंडम्स और एक है मेमोरेंडा। क्या मेमोरेंडम्स सही है या मेमोरेंडा? तो देखिए, मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडम्स कभी नहीं होता है, इसीलिए ये वर्ड गलत है। क्या होगा? देयर आर मेनी मेमोरेंडा, देयर आर मेनी मेमोरेंडा इन माय पॉकेट। यानी मेरी जेब में बहुत सारे स्मृति पत्र हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस कि द टीचर ऑफ बिहार सबमिटेड सेवरल मेमोरेंडा टू द गवर्नमेंट बट टू नो पर्पस। यानी बिहार के शिक्षकों ने गवर्नमेंट के पास यानी सरकार के पास अनेकों स्मृति पत्र दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेमोरेंडा आया, क्यों आया? क्योंकि सेवरल की बात हो रही है। सेवरल मतलब अनेक। तो अनेक मेमोरेंडा मतलब अनेक स्मृति पत्र जब एक से ज्यादा रहेगा तो वो प्लूरल में मेमोरेंडा हो जाता है, और यहाँ पे सही है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक वर्ड जो है सेनेटोरियम। जी हाँ, क्या है? सेनेटोरियम, जिसका प्लूरल होता है सेनेटोरिया। सेनेटोरियम सिंगुलर और सेनेटोरिया प्लूरल होता है। इसका मतलब क्या होता है? सेनेटोरियम का मतलब होता है हेल्दी पैलेस, यानी स्वास्थ्यवर्धक स्थान। यानी वह जगह जहाँ पे स्वास्थ्य सारी चीजें क्या होता है, हेल्दी हेल्दी रहता है ना, या लोग वहां पे ठीक होने के लिए जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? स्वास्थ्यवर्धक स्थान, यानी कि सेनेटोरियम। तो जब एक रहे सेनेटोरियम और अनेक रहे सेनेटोरिया। देखिए इसका यूज क्या है समझते हैं। सेनेटोरियम का प्लूरल
सेनेटोरिया होता है। द यूज ऑफ सेनेटोरियम एंड सेनेटोरिया, ध्यान दीजिएगा पहला सेंटेंस है कि आई एम वर्किंग एट अ सेनेटोरियम इन पटना, यानी मैं पटना में एक सेनेटोरियम में काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखिए ए से ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है और सिंगुलर में सेनेटोरियम यही होता है, तो ये सेंटेंस हमारा सही है। लेकिन नेक्स्ट देखिएगा तो उसमें कुछ समझ में आएगा कि देयर आर मेनी, यानी अनेक, सेनेटोरिया इन इंडिया, यानी भारत में अनेकों स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। भारत में अनेकों स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, तो बात सही है। चलिए ये सेंटेंस भी सही है क्योंकि मेनी लगा हुआ। मेनी का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी मोर देन वन, तो मोर देन वन के लिए सेनेटोरिया आना चाहिए और यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कल्पना हैज सीन सेवरल सेनेटोरियम्स, यानी कल्पना ने अनेकों स्वास्थ्यवर्धक स्थान देखी है। यहाँ पर सेनेटोरियम्स लिखा हुआ है, क्या सही है? नहीं, सेनेटोरियम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सेनेटोरियम का प्लूरल सेनेटोरियम्स होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि होता ही नहीं है। इसलिए इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर हम लोग को लिखना चाहिए था सेनेटोरिया, सेनेटोरिया। तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और वर्ड को देखते हैं जो है फेनोमेनन। जी हाँ, क्या है? फेनोमेनन, जिसका मतलब होता है घटना। क्या होता है? घटना। फेनोमेनन का प्लूरल होता है फेनोमेना। जी हाँ, फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है? फेनोमेना। फेनोमेनन सिंगुलर और फेनोमेना प्लूरल। वन फेनोमेनन और मोर देन वन फेनोमेना। ध्यान दीजिएगा, इसका यूज हम लोग देखते हैं, यूज ऑफ फेनोमेनन एंड फेनोमेना, यानी फेनोमेनन और फेनोमेना का यूज हम लोग देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि दिस इज ए ब्यूटीफुल फेनोमेनन, दिस इज अ ब्यूटीफुल फेनोमेनन दैट चार्म अस, दिस इज अ ब्यूटीफुल फेनोमेनन दैट चार्म अस। क्या है? दिस इज ए ब्यूटीफुल फेनोमेनन दैट चार्म अस, यानी यह एक ऐसी घटना है जो हमें मुग्ध कर देता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है देख करके, है ना, आनंदित कर देता है। तो ठीक है, एक की बात हो रही है और ये सिंगुलर यूज हुआ है फेनोमेनन, तो बिल्कुल सही है कि यह एक घटना है, यह एक खूबसूरत घटना है जो हमें मुग्ध कर देता है, यानी हमारा मन मोह लेता है। नेक्स्ट है कि देयर आर मेनी डेंजरस फेनोमेना, देयर आर मेनी डेंजरस फेनोमेना इन हिस्ट्री, यानी इतिहास में बहुत सारे खतरनाक खतरनाक घटनाएं हैं। इतिहास में बहुत सारी खतरनाक घटनाएं हैं, तो यहाँ भी सही है क्योंकि मेनी की बात हो रही है, यानी अनेक की बात हो रही है और यहाँ पर फेनोमेना आया है, फेनोमेनन नहीं। फेनोमेनन सिंगुलर होता है और फेनोमेना प्लूरल होता है, तो सी है। लेकिन एक और सेंटेंस है, उसके बारे में देखिए जरा। कहता है कि देयर आर मेनी अननोन फेनोमेनन्स, देयर आर मेनी अननोन फेनोमेनन्स इन हिस्ट्री, इतिहास में बहुत सारे अनजान घटनाएं भी है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। भाई बात तो सही कहा जा रहा है, लेकिन कहने का जो मतलब है ना वो गड़बड़ है। कैसे? फेनोमेनन, फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेना होता है, फेनोमेनन्स कहाँ होता है? फेनोमेनन का प्लूरल फेनोमेना होता है, फेनोमेनन्स कहाँ होता है? तो फेनोमेनन्स नहीं होता है, तो अगर ये सेंटेंस में आ गया तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? फेनोमेनन्स की जगह पर अगर हम फेनोमेना लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और अब हमारा सेंटेंस सही हो गया कि देयर आर मेनी अननोन फेनोमेना, यानी इतिहास में अनेक अनजान घटनाएं हैं जिसको हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक वर्ड का प्लूरल क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहा क्या जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए थेसिस एक वर्ड है जिसका प्लूरल होता है थेसिस। थेसिस सिंगुलर और थेसिस प्लूरल, थेसिस सिंगुलर और थेसिस प्लूरल होता है। थेसिस का मतलब होता है हिंदी में अनुसंधान पूर्वक लेख। क्या? अनुसंधान पूर्वक लेख, यानी कोई कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में लिख रहा है, पूरा रिसर्च करेगा, डीप रिसर्च करेगा और उसके बारे में कुछ नया चीज लिखेगा, तो वो कहलाता है थेसिस, यानी अनुसंधान पूर्वक लेख। तो जब लोग पीएचडी करते हैं ना तो उनको थेसिस लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? थेसिस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो समझिए, देखते हैं बोर्ड पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यूज ऑफ थेसिस और थेसिस, यानी थेसिस और थेसिस का यूज हम लोग इसमें देखने वाले। ध्यान दीजिएगा, तो पहला सेंटेंस है कि मिस्टर किट्टू रोट, मिसिस किट्टू सॉरी, मिसिस किट्टू रोट ए थेसिस ऑन मैथमेटिक्स, यानी मिसिस किट्टू ने मैथमेटिक्स में एक थेसिस लिखी। तो बात तो सही है, एक की बात हो रही है और उन्होंने एक थेसिस मैथमेटिक्स में लिखी, यानी वो मैथमेटिक्स से पीएचडी की होगी और उसमें एक थेसिस लिखी। तो बात सही है, सेंटेंस सही है क्योंकि एक की बात हो रही है और एक के लिए तो थेसिस ही आता है सिंगुलर, तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड सेंटेंस है कि सेवरल थेसिस वेयर प्रेजेंटेड बट नॉन वेयर गुड, यानी बहुत सारे अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए गए लेकिन कोई भी अच्छा
नहीं था, कोई भी अच्छा नहीं था। यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ही सारा अनुसंधान, जैसे कोई आदमी पीएचडी किया हो तो वो थीसिस लिखा हो, लेकिन उसका थीसिस उतना अच्छा नहीं था। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं ना, वैसे ही पीएचडी वाले लोग क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट पर, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट या लैंग्वेज पर थीसिस लिख के देते हैं, ठीक है। तो उनका बहुत अच्छा नहीं होगा जो भी लिखे होंगे। यही चीज कहा जाता है कि सेवरल थीसिस वेयर प्रेजेंटेड बट नॉन वेयर गुड, बट नॉन वेयर गुड। तो ये भी सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर सेवरल की बात हो रही है, यानी अनेक की बात हो रही है, और अनेक के लिए थेसिस का प्लुरल थेसिस आता है। लेकिन एक और देखिए, वो गलती नहीं, गलता है। कैसे? समझिएगा। इसमें कहता है कि सेवरल थेसिसेस वेयर प्रेजेंटेड बट नॉन वेयर गुड। इधर पूरा सही है, सेवरल भी सही है, लेकिन थेसिस का प्लुरल थेसिसेस, ये तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा यार, मतलब ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। थेसिस का प्लुरल थेसेस होता है, ना कि थेसिसेस। थेसिसेस ये गलत है। तो हम लोग को इसमें से एक्स्ट्रा ईएस को हटाना होगा और आई को हटा के ई लगा देना होगा। तब अब हो गया कि सेवरल थेसेस वेयर प्रेजेंटेड बट नॉन वेयर गुड, यानी बहुत सारे या कई अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए गए, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक और वर्ड का यूज देखते हैं। जी हाँ, एक और वर्ड का यूज देखते हैं जो है रेडियस। क्या है? रेडियस। जी, रेडियस का प्लूरल होता है रेडी। रेडियस का प्लूरल रेडी, सिंगुलर रेडियस और प्लूरल रेडी। इसका हिंदी होता है त्रिज्या। जैसे हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं? सर्कल। और सर्कल के सेंटर से उसके किसी एक साइड जाने पर जो डिस्टेंस बनता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है रेडियस। जैसे देखिए सर्कल है, तो सर्कल का ये सेंटर है, और सेंटर से किसी एक साइड चलने पर जो डिस्टेंस आया, यही रेडियस है। क्या है? रेडियस है। कहीं पे भी जा सकते हैं यहाँ से, ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रेडियस। रेडियस, 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 यानी सेंटर से किसी एक साइड पर जाने पर जो डिस्टेंस बनता है, उसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका यूज देखते हैं। देखिए, यूज ऑफ रेडियस एंड रेडी, यानी रेडियस और रेडी का यूज देखने वाले हम लोग यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है कि ड्रॉ ए रेडियस, यानी एक त्रिज्या बनाओ। यानी कोई, जैसे कोई टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट को, सर्कल ड्रॉ करो, ड्रॉ अ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ सर्कल, इफ यू ड्रॉ अ सर्कल देन ड्रॉ अ रेडियस इन इट, यानी उसमें एक रेडियस बना। तो ये रेडियस बनाया, तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक रेडियस बना, एक त्रिज्या खींचो, ड्रॉ करो। तो ये बात सही है, एक की बात हो रही है और यहाँ पर रेडियस है, तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन आगे देखिए, आगे है कि ऑल द रेडी ऑफ द सर्कल आर इक्वल, यानी सर्कल में जितने भी रेडी होते हैं, रेडी मतलब जितने भी त्रिज्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जितनी त्रिज्या हमने खींचा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ये सब के सब इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ये चीज कहा जाता है कि ऑल द रेडी ऑफ द सर्कल आर इक्वल, यानी वृत्त के जितने भी त्रिज्या होते हैं, सब बराबर होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि ऑल द रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये गलत है। क्यों ये सेंटेंस गलत है? क्योंकि ऑल एक से ज्यादा, मोर देन वन की बात हो रही है, और यहाँ पर रेडियस यूज हो रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? रेडी होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे रेडी नहीं है, रेडियस है, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। ये फर्स्ट सेंटेंस सही था, सेकंड वाला भी हमारा सही था, लेकिन थर्ड वाला जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें रेडियस का यूज हो रहा है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर अदर वर्ड कैसे आ सकता है? ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, गोपाल ड्रू टू रेडी या रेडियस, यानी गोपाल दो रेडियस मतलब दो त्रिज्या खींचे या खींचा। तो बताओ यहाँ पर रेडी होगा कि रेडियस होगा? रेडी क्यों होगा या रेडियस क्यों होगा? रेडियस तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेडियस मींस वन होता है और रेडी मींस मोर देन वन होता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज द वर्ड रेडियस, वी हैव टू यूज रेडी हियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोपाल ड्रू टू रेडी, रेडियस नहीं होगा। अब ये सही है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एक और वर्ड का यूज, जो है ओएसिस। जी हाँ, ओएसिस का प्लूरल होता है ओएसिस। ओएसिस सिंगुलर और ओएसिस प्लूरल। इसका मतलब होता है हिंदी में रेगिस्तान की हरी भरी भूमि, या रेगिस्तान में हरी भरी भूमि, जो आप लोगों को पिक्चर में दिख रहा होगा, इसी को ओएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएसिस। ओएसिस मींस वन, ओएसिस मींस मोर देन वन। ठीक है, तो देखते हैं बोर्ड पे और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओएसिस, ओएसिस का प्लूरल ओएसिस। इसका हम लोग क्या देखने वाले? यूज। इसका यूज कैसे होता है ओएसिस और ओएसिस का? पहला है सेंटेंस कि आई सॉ एन ओएसिस, आई सॉ एन ओएसिस इन द डिजर्ट, यानी मैंने रेगिस्तान में एक ओएसिस देखा। ठीक है, एक की बात हो रही है और यहाँ पे ओएसिस है, बिल्कुल से सेंटेंस है। आगे कि देयर आर सेवरल ओएसिस, देयर आर सेवरल ओएसिस इन अ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में अनेक ओएसिस होते हैं। वेयर ट्रैवलर्स कैन टेक शेल्टर, जहां पे
जो घूमने वाले होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, वो वहां पे आश्रय ले पाते हैं, यहाँ पे आराम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है क्योंकि यहाँ पे सेवरल की बात हो रही है और यहाँ पे उसका प्लूरल ओएसिस है। ओएसिस मतलब एक और अनेक का ओएसिस होता है, तो यह भी बात सही है। लेकिन एक और सेंटेंस है, उससे समझते हैं इसमें कि देयर आर मेनी ओएसिसेस, देयर आर मेनी ओएसिसेस इन ए डिजर्ट वेयर ट्रैवलर्स कैन टेक शेल्टर्स, जहां जो घूमने वाले लोग होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, वो अपना शेल्टर यानी आश्रय ले सकता है। भाई देखने में तो लगता है कि हाँ सही है, लेकिन यहाँ ब्लंडर मिस्टेक क्या है, मेनी जो वर्ड आया है इसके बाद जो आया ओएसिस, ये सुपरफ्लूअस है। क्यों है? क्योंकि ओएसिस कैसे हो जाएगा उसका प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट होता है ओएसिस, नॉट ओएसिस। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया सिर्फ एक वर्ड के वजह से। कौन सा वर्ड? ओएसिस। इसके जगह पे अगर हम लगाते हैं ओएसिस तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक की बात हो रही है और सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा सेवरल यानी मोर देन वन की बात हो रही है और यहाँ पे ओएसिस यूज हुआ है, ये भी सही है। लेकिन लास्ट वाला में क्या, मेनी का तो यूज हो रहा है, मोर देन वन का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ओएसिस है जो कि गलत है, तो इसलिए पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। याद रखिएगा इसके जगह पे क्या लगाना होगा, इसके जगह पे ओएसिस लगाना होगा। एक वर्ड से ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। वो कहावत नहीं सुने हैं कि एक आम पूरी टोकरी भर आम को सड़ा देता है। ठीक है, तो इसीलिए एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा तो आपका इंग्लिश और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और वर्ड का यूज हम लोग देखते हैं जो है सीरीज। जी हाँ, सीरीज एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल भी सीरीजे होता है। सीरीज सिंगुलर और सीरीज प्लूरल। आप लोग नाम सुने होंगे या देखे भी होंगे, मिर्जापुर सीरीज, और आए दिन नेटफ्लिक्स पर कोई ना कोई सीरीज आते रहता है, नहीं आप लोग देखते रहते हो। ध्यान दो, सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रम। इसका हम लोग यूज देखने वाले, यूज ऑफ सीरीज, ध्यान दीजिएगा। तो सीरीज का प्लूरल भी सीरीज यानी सेम होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहला सेंटेंस हमारा है कि आई टुक द बुक फ्रॉम दैट सीरीज, मैंने यह किताब उस सीरीज से ली है, या मैंने यह किताब उस सीरीज वाला या उस सीरीज का लिया है। तो यहाँ पे बात तो बिल्कुल सही है सर, दैट सिंगुलर को डिनोट करता है, इसका मतलब ये सीरीज जो वर्ड है यहाँ पे सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि मिस्टर कुंदन इज गोइंग टू पब्लिश ए सीरीज ऑफ इंग्लिश बुक्स, यानी मिस्टर कुंदन इंग्लिश बुक के एक पूरे ग्रंथमाला को प्रकाशित करने जा रहे हैं, यानी सबके लिए प्रकाशित कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं ताकि सब आदमी पढ़े। ठीक है, तो ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ भी सिंगुलर है क्योंकि ए का यूज हुआ और ए जब भी आता है तो वन को डिनोट करता है। दैट्स व्हाई सीरीज इज हियर इन सिंगुलर फॉर्म। लेकिन आगे देखते हैं, कहता है कि मिस्टर किट्टू रोट मेनी सीरीज ऑफ बुक्स, यानी मिसिस किट्टू, सॉरी मिस्टर किट्टू बोल दिए, मिसिस किट्टू रोट मेनी सीरीज ऑफ बुक्स, यानी मिसिस किट्टू ने बहुत सारे ग्रंथमालाएं लिखी हैं। किस चीज की? किताबों की। यानी मिसिस किट्टू ने किताबों की बहुत सारी ग्रंथमालाएं लिखी है, यानी बहुत सारी किताब का सीरीज लिखी है। जैसे वॉल्यूम में रहता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और उसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे ऐसी ग्रंथमालाएं लिखी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मिसेस किट्टू रोट मेनी सीरीज ऑफ बुक्स, यहाँ पे बहुत सारी किताब लिखी गई है और बहुत सारे सीरीज भी लिखी गई है। क्यों? कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे मिनी है और मिनी जो है वो हमेशा मोर देन वन को डिनोट करता है। दैट्स व्हाई हियर इट इज इन प्लूरल फॉर्म। ये जो सीरीज है ना यहाँ पे, ये प्लूरल फॉर्म में है, यानी मोर देन वन के फॉर्म में है सीरीज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीरीज में एक और ईयर्स लगा के सीरीजेज बना देते हैं, जो कि सुपरफ्लुअस है। क्यों? क्योंकि सीरीज ही प्लूरल भी होता है, सीरीजेज नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है कि सीरीज का प्लूरल भी सीरीज होता है, लेकिन उसके पहले, मतलब जब भी हम सेंटेंस में उसका यूज करते हैं तो उससे पहले आने वाला जो एडजेक्टिव होगा ना, उससे पता चलेगा कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, और ये भी ध्यान देना है कि उसके साथ ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि SPRIESES लगा हुआ है, दो बार ESES लगा तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीसीज का प्लूरल क्या होता है, उसका हिंदी मतलब क्या होता है और उसका यूज भी देखने वाले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जाएगा। देखिए यहाँ पे है स्पीसीज, स्पीसीज को हिंदी में बोलते हैं जाति या प्रजाति, और इसका प्लूरल भी होता है स्पीसीज, यानी सिंगुलर भी स्पीसीज और प्लूरल भी स्पीसीज, यानी सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? दोनों बराबर होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है? स्पीसीज स्पीसीज, वन स्पीसीज, मोर देन वन स्पीसीज, यानी दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों क्या होता है? स्पीसीज ही होता है। तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है? प्रजाति। हिंदी मतलब क्या होता है? प्रजाति होता है। अब देखिए इसका यूज देखते हैं, मेरा हमारा क्या, इसका यूज ऑफ स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा कि स्पीसीज जो है ना, इसका सेंटेंस अगर बनाएंगे, देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ ग्रास इन द फील्ड, यानी खेत में या फील्ड में अनेक प्रजाति के घास हैं। तो यहाँ पे मेनी लग करके
ये स्पीसीज देखिए, ये मेनी जो है ना, इससे ये पता चलता है कि जो स्पीसीज है वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। क्यों प्लूरल है? वो प्लूरल इसीलिए है क्योंकि मेनी लगा हुआ है, और मेनी जो है ना मोर देन वन को शो करता है। क्या करता है? मोर देन वन को शो करता है मेनी। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और सेंटेंस है कि मेनी स्पीसीज इन डेंजर, यानी बहुत सारे प्रजाति क्या है, खतरे में है। बहुत सारी प्रजाति क्या है, खतरे में है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे प्लूरल के तरह यूज हो रहा है। क्या चीज? स्पीसीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेनी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मेनी। लेकिन वहीं पे अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि दिस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दिस। और दिस उसके बाद कहता है कि दिस स्पीसीज लिव्स इन फॉरेस्ट, यानी यह प्रजाति जंगल में रहता है। यानी यहाँ पे जो दिस है ना, ये दिस का मतलब एक होता है। क्या होता है? दिस का मतलब एक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पीसीज जो है वो एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? एज अ सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दिस डिनोट करता है, दिस से किसी एक चीज का बोध होता है, इसीलिए स्पीसीज यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है। आई कहता है कि ए रेयर स्पीसीज वाज सीन हियर, यानी यहाँ पर एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई। यहाँ पे एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई, तो यहाँ पे ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ए। इसका मतलब ये स्पीसीज क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट है दैट स्पीसीज इज वेरी स्मॉल, यानी वह प्रजाति बहुत छोटा है। वह प्रजाति बहुत छोटा है। लेकिन देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये सीख रहे हैं कि कौन चीज सिंगुलर है और कौन चीज प्लूरल, यानी स्पीसीज सिंगुलर कब कहेंगे और स्पीसीज को प्लूरल कब कहेंगे। दोनों क्योंकि सेम होता है और सेम होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, दिमाग में पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम लोग को ये चीज को याद करना है कि जब दिस, दैट या ए के बाद स्पीसीज आएगा तो वो सिंगुलर होगा, और मेनी के बाद जब भी स्पीसीज आएगा तो वो प्लूरल होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अपरेटस का हिंदी मतलब क्या होता है और अपरेटस का प्लूरल क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक एक वर्ड को डिटेल से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अपरेटस का प्लूरल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जाता है कि अपरेटस, अपरेटस का हिंदी होता है यंत्र। क्या होता है? यंत्र या उपकरण। उपकरण इसका हिंदी होता है। किसका? अपरेटस का। इसका प्लूरल क्या होता है? अपरेटस का प्लूरल अपरेटसस, अपरेटसिस होता है। और ये ओल्ड लैटिन, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है अपरेटस। और अपरेटस का प्लूरल पुराने जमाने में अपरेटस ही हुआ करता था, यानी सिंगुलर भी अपरेटस और प्लूरल भी अपरेटस। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर अपरेटस का प्लूरल अपरेटसिस, अपरेटसिस हो गया है। ठीक है, अपरेटस का प्लूरल अपरेटसिस हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ अपरेटस, यानी अपरेटस का यूज और अपरेटसिस का भी यूज, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह कहता है कि दिस अपरेटस इज न्यू, यानी यह उपकरण नया है। यह उपकरण नया है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है दूसरा, दूसरा सेंटेंस है कि देयर आर मेनी ऑपरेटर्स देयर। अब देखिए ये गलत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर ये सही है। लेकिन आज के जमाना में जो इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है, इसमें ऑपरेटर्स का प्लूरल ऑपरेटर्सेस का यूज होता है। इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, ईएस लगाना पड़ेगा। अगर नहीं ऐड करते हैं ईएस तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्या होगा? गलत माना जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा? देयर आर मेनी ऑपरेटर्सेस देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है यूज दिस ऑपरेटस केयरफुली, इस उपकरण का यूज ध्यान पूर्वक करो। इस उपकरण का यूज या इस यंत्र का यूज ध्यान से या ध्यान पूर्वक करो। ठीक है, तो यहाँ पर दिस से ये पता चलता है कि ये सिंगुलर है, वैसे भी ऑपरेटस सिंगुलर होता है और ऑपरेटसेस प्लूरल होता है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दिस ऑपरेटसेस आर न्यू, ये उपकरण क्या है, नए हैं, है ना। तो दिस ऑपरेटसेस आर न्यू। ठीक है, ऑपरेटस ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटस सिंगुलर, ऑपरेटसेस प्लूरल। लेकिन पुराने जमाना में ऑपरेटर्स का प्लूरल क्या होता था, ऑपरेटर्स ही होता था। लेकिन अब ऑपरेटर्स का प्लूरल ऑपरेटर्सेस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि पुट दोज ऑपरेटर्सेस देयर, उस सब उपकरणों को वहां रख दीजिए। उस सब उपकरणों को वहां रख दीजिए, है ना। तो उन सब उपकरणों को मोर देन वन है, दैट्स व्हाई ऑपरेटर्सेस यूज करना सही होगा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर। वी मस्ट हैव टू रिमेंबर इट दैट वी हैव टू यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स इज ऑपरेटर्सेस, ऑपरेटर्सेस। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टर्मिनस का प्लूरल क्या होता है, टर्मिनस का हिंदी मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका यूज देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए टर्मिनस का प्लूरल टर्मिनी होता है। जी हाँ, टर्मिनस का प्लूरल टर्मिनी होता है और टर्मिनस का मतलब होता है अंत। क्या होता है? अंत होता है, आखिरी छोर, जहां पे जाकर के कोई रास्ता या कोई जगह फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अंतिम छोर। क्या कहते हैं? अंतिम छोर कहते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। तो इसको अंत कहते हैं, टर्मिनस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंत। इसका प्लूरल क्या होता है, टर्मिनी, है ना। इसका यूज देखते हैं, यूज ऑफ टर्मिनस एंड टर्मिनी, टर्मिनस और टर्मिनी का यूज देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए,
तो पहला है कि दिल्ली इज द टर्मिनस ऑफ द ट्रेन, यानी दिल्ली ट्रेन का क्या है, दिल्ली ट्रेन का अंत है, मतलब वहां जाकर के ट्रेन रुक जाती है, उसके आगे नहीं जाती है। तो यहाँ पे टर्मिनस जो है ना, टर्मिनस, ये टर्मिनस अंत, ये सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि एक एंड पॉइंट को बताता है, इसीलिए क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट वर्ड हमारा द रोड एंड्स एट द टर्मिनस, यानी यह रास्ता वहां जाकर के अंत हो जाता है, यानी इस रास्ता का अंत वहां पे है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो टर्मिनस है ये सिंगुलर को बताता है कि एक रास्ता है और उसका अंत वहां पे है, एक रास्ता और उसका वह अंत वहां पे है, तो ये सिंगुलर को बताता है टर्मिनस। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस द स्टेशन इज द मेन टर्मिनस, यानी यह स्टेशन क्या है, मुख्य अंत है, मतलब कोई भी जैसे गाड़ी जा रही है तो इस स्टेशन के बाद वो आगे नहीं जाएगी, तो वो स्टेशन क्या हो गया, अंत हो गया। क्या हो गया? अंत हो गया। तो यही चीज यहाँ कहा जाता है कि द स्टेशन इज द मेन टर्मिनस, द स्टेशन इज द मेन टर्मिनस ऑफ द ट्रेन, यानी इस ट्रेन का जो मेन टर्मिनस है यानी अंत है वो इस यही स्टेशन है, इसके बाद ये वो ट्रेन आगे आगे तक नहीं जाएगी, तो वो टर्मिनस क्या सिंगुलर है। लेकिन अगर एक से ज्यादा की जब बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है टर्मिनी। क्या आ जाएगा? टर्मिनी। देखिए ध्यान दीजिएगा, द रेलवे लाइन हैज टू टर्मिनी, यानी इस रेलवे लाइन के दो अंत हैं, एक तो इधर जाते जाते इधर लेफ्ट साइड में और एक आगे जाते जाते राइट साइड में, तो एक राइट साइड में भी अंत है और एक लेफ्ट साइड में भी अंत है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, क्या आ गया कि द रेलवे लाइन हैज टू, द रेलवे लाइन हैज टू टर्मिनी, द रेलवे लाइन हैज टू टर्मिनी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि बोथ टर्मिनी आर वेरी क्राउडेड, यानी दोनों अंत, जो रेलवे स्टेशन का ये अंत है और ये है, दोनों क्या है, भीड़ से खचाखच भरा हुआ है, लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी, दोनों भीड़ से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर वन की बात करें तो टर्मिनस, और मोर देन वन की बात करें तो टर्मिनी, टर्मिनस वन और टर्मिनी मोर देन वन। ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एक और वर्ड जो है हाइपोथेसिस। जी हाँ, कौन सा वर्ड है? हाइपोथेसिस है, जिसका प्लूरल होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सिंगुलर और हाइपोथेसिस प्लूरल। ठीक है। जिसका हिंदी मतलब होता है उपकल्पना। क्या होता है? उपकल्पना, यानी किसी चीज के बारे में इमेजिन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उपकल्पना कहा जाता है, इंग्लिश में हाइपोथेसिस। और बहुत सारा किया जाता है तो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस सिंगुलर, हाइपोथेसिस प्लूरल। ठीक है। तो लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। हाइपोथेसिस सिंगुलर और हाइपोथेसिस प्लूरल, जिसका हिंदी होता है उपकल्पना, उपकल्पना। और एक से ज्यादा होता है उपकल्पनाएं, एक होता है तो उपकल्पना और एक से ज्यादा हुआ तो उपकल्पनाएं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कहते हैं कि यूज ऑफ हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस, इसका यूज हम लोग को देखना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कहा जाता है कि साइंटिस्ट्स मेड मेनी हाइपोथेसिस अबाउट द अर्थ बट लेटर दे डिस्कार्डेड देम। इसका मतलब हुआ कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बारे में अनेक उपकल्पनाएं किए, लेकिन बाद में चल करके उस सबको छोड़ दिए। मतलब क्या हुआ, पहले के लोग ना, साइंटिस्ट लोग बताते थे कि धरती जो है ना गोल है, कुछ लोग कहते थे नहीं धरती चपटी है, और अगर हम धरती, मतलब वो लोग धरती को चपटी मान करके कहीं जाते नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उन लोग को डर लगता था कि धरती अगर चपटी है, जाते जाते एक जगह ऐसे गिर जाएंगे, धरती के नीचे पाताल में चले जाएंगे, और इसीलिए वो लोग कहीं से कहीं घूमने नहीं जाया करते थे। बहुत सारी उपकल्पनाएं किए हुए थे, यानी हाइपोथेसिस किए हुए थे। लेकिन बाद में चल के पता चला कि ये भाई धरती तो पूरा गोल है यार, और धरती गोल है तो कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बात यहाँ कहा जाता है कि साइंटिस्ट मेड मेनी हाइपोथेसिस अबाउट द अर्थ बट लेटर दे डिस्कार्डेड देम, यानी वैज्ञानिकों ने, शुरुआत में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे पृथ्वी के बारे में बहुत सारी उपकल्पनाएं की, लेकिन बाद में उस सबको छोड़ दिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेनी का बात हुआ, इसीलिए यहाँ पे हाइपोथेसिस तो बात सही है, मोर देन वन की बात हो रही है। लेकिन सेकंड सेंटेंस को जरा गौर से देखिए, इसमें कहता है कि साइंटिस्ट मेड मेनी हाइपोथेसिस अबाउट द अर्थ बट लेटर दे डिस्कार्डेड देम। सेंटेंस ऊपर वाला ही है, लेकिन यहाँ पे हाइपोथेसिस की जगह पर हाइपोथेसिस यूज किया गया, और इसी वजह से ये सेंटेंस गलत है। क्या गलत है? बिकॉज यहाँ पे मेनी का यूज हुआ और मेनी मोर देन वन को शो करता है, यानी प्लूरल को शो करता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज हियर हाइपोथेसिस, वी मस्ट हैव टू यूज हियर हाइपोथेसिस, यानी हम लोग को हाइपोथेसिस की जगह पर हाइपोथेसिस का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्लूरल को बताता है। अगर सिंगुलर को बताता था हाइपोथेसिस ठीक था, क्या ठीक था? हाइपोथेसिस। लेकिन यहाँ पर प्लूरल बता रहा है मेनी, और इसीलिए क्या हो जाएगा? हाइपोथेसिस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि दिस इज अ हाइपोथेसिस अबाउट अर्थ और अबाउट सन, यानी यह एक उपकल्पना है किसके बारे में? धरती के बारे में, आकाश के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, है ना? देयर इज अ हाइपोथेसिस अबाउट अर्थ, दिस इज द हाइपोथेसिस अबाउट मून, दिस इज द हाइपोथेसिस अबाउट द स्काई, दिस इज द हाइपोथेसिस अबाउट द अर्थ। इस तरीके से दिस का या दैट का यूज करके हम लोग
सिंगुलर का यूज कर सकते हैं हाइपोथेसिस का, लेकिन जब मेनी का यूज होगा तो हाइपोथेसिस नहीं बल्कि हाइपोथेसिस का यूज होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो इसी तरीके से देखते रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसी का हस्ती जिंदा है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।